सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारी वजह से आप लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं, और गार्जियन सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि समय हमारे हिसाब से समय सबसे मूल्यवान चीज़ है आदमी के जीवन में, इससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ नहीं होता है। और हमारी वजह से घंटा 2 घंटे का समय आज आपका बर्बाद हुआ है, तो सबसे मूल्यवान चीज़ हमको लगता है आपका बर्बाद हुआ है, क्योंकि समय ही एक ऐसा है जो बीत जाता है तो वापस नहीं आता है। कुछ भी है, मोबाइल टूट गया, स्क्रीन टूट गया, फिर से स्क्रीन गार्ड लगा लेंगे, लेकिन चश्मा टूट गया फिर से ले लेंगे, लेकिन समय जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता है। तो हमारी वजह से आज आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गया है, इसीलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरी बात की हमको मिथिला भाषा समझ में आती, मैथिली भाषा, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये समस्या है बिहार में कि हर जिला की अलग अलग भाषा है, क्योंकि लेकिन ये जैसे हमारी मगधी भाषा है, लेकिन अब भोजपुर तरफ ज़्यादा दौरा किए तो भोजपुरी बोल लेते हैं, अंगिका की तरफ दौरा किए तो धीरे धीरे अंगिका भी बोलने लगे। तो अब ये विश्वास है कि ज़्यादा दौरा यदि मधुबनी और दरभंगा करेंगे तो मैथिली भी बोलने लग जाएंगे, धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। अब समझने लग गए हैं, कुछ कुछ बोलते भी हैं, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है, तो इसीलिए हमको लगता है कि हिंदी में ही बोलें अभी। बाकी जब सीख जाएंगे पूरी तरह से तो फिर मैथिली में बोलेंगे। सबसे पहले तो शशांक बाबू को बहुत धन्यवाद, और एक बात के लिए क्षमा भी चाहेंगे। बहन की शादी थी और शशांक बाबू से पहली मुलाकात हमारी पटना में हुई थी, उस समय कार्ड देने आए थे, लेकिन संयोगवश हम नहीं आ पाए। उसी दिन हमारे भी घर में लगता है कोई कार्यक्रम था किसी रिश्तेदार के यहाँ, जो कि बाद में जानकारी हमको मिली, पहले भी नहीं पता था। तो हमको लगा कि देखिए सब दिन तो सामाजिक जीवन में रहते हैं ना सही, और यदि रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम हो, कोई शादी विवाह हो और आप नहीं जाइए, और यदि आप सामाजिक जीवन में हैं, तो फिर ये लोग तो समझने लगता है कि अच्छा ये बड़ा नेता हो गया भाई, ये तो परिवार को भी छोड़ दिया, रिश्तेदार को भी छोड़ दिया। आपकी शिकायत हम कल दूर कर लेंगे, लेकिन उनकी शिकायत जिंदगी भर दूर नहीं होगी। तो उस समय हम नहीं आ पाए, फिर कल बात हुई तो भोजन करने का प्रस्ताव रखा गया। नहीं भी करते तो हम खुद ही कहते कि आपके यहाँ भोजन करेंगे। अरे नहीं, हम लोग का सौभाग्य है कि आप आए हैं, भोजन हो रहा है, हम लोग का सौभाग्य है। यही जो कार्यक्रम है। एक अभी अनुजी तो मोटा मोटी सब कुछ जानकारी दिए। सामाजिक संगठन है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है, जिसके तले हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और एक राजनीतिक दल भी बनाए। दल बनाने के पीछे जैसे ही राजनीतिक दल की बात होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है अच्छा तो राजनीतिक पार्टी है तो कल वोट भी मांगेंगे, परसों चुनाव भी लड़ेंगे। तो हमने इस बात को कई दफा स्पष्ट किया है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन वैसे लोगों को तो चुनाव लड़वाना होगा जो जिनके भीतर इतनी क्षमता हो ये बात कहने की कि भाई हम दलितों की बात तो करते हैं खुले मंच से, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम मुसलमानों की भी बात करते हैं, इस देश में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, किसानों के अधिकार की बात, लेकिन गरीब सवर्णों की बात कोई खुले मंच से नहीं करता। सब लोग परहेज करता है, सब पार्टी के लोग परहेज करते हैं। पता नहीं सवर्ण शब्द बोलते ही मुंह पे ताला लग जाता है। मीडिया वाले लोग भी परहेज करते हैं और राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी परहेज करते हैं। अभी इधर 1-2 साल से देखे होंगे, अब थोड़ा ये चर्चा तेज हुई, अब मीडिया में भी चर्चा हो रही है। खास करके हमको लगता है जिस समाज से हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, 90% लोग हमको लगता है उसी समाज से हैं, भू धातु से। इसकी चर्चा तो बिल्कुल 30-35 साल से गायब हो गई थी, लेकिन ये 8-9 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, और खास करके आप सब जो गार्जियनों का जो आशीर्वाद मिला है और युवाओं का जो सहयोग मिला है, इसका परिणाम है कि अब पिछले 1-2 साल से जैसे हमने 3-4 उपचुनाव देखे, अभी कुर्नी उपचुनाव देखा, बोचहा उपचुनाव देखा, मोकामा उपचुनाव देखा, गोपालगंज उपचुनाव देखा, MLC चुनाव देखा। इसमें हमारे समाज का नाम हर जगह सारा मीडिया में लिया गया। उसके अलावा एक बदलाव और दिखा कि कल तक जो पार्टियां केवल इस्तेमाल हमारा करती थी कि बूथ में भाई लाठी चलाने की बारी हो तो फलाना समाज जाएगा, कार्यक्रम में टेंट समयाना लगाना हो, भोजन की व्यवस्था करानी है तो ये जाति के लोग करेंगे, भीड़ जुटवाना हो तो बस भेजना हो गली टोली में तो ये जाति के नेता लोग भेजेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष बनाना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो तो नहीं बनाते थे।
लेकिन ये हृदय परिवर्तन अचानक से नहीं हुआ है कि अब आपकी पार्टी के, अब आपके समाज के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया और विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये अचानक से अपने आप हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। ये लगने लगा है कि अब कल तक एक पार्टी तो आपका वैल्यू नहीं देती थी, ये समझकर कि ये जीवन भर हमको वोट नहीं देगा। जो महागठबंधन है या जो दूसरी सबसे मजबूत पार्टी है, जो दल है बिहार में, वो समझते थे कि ये जीवन भर हमको वोट नहीं देगा, इसलिए इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। और दूसरा तरफ जिसमें 40 साल से जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो समझता था कि भाई ये तो हम लोग लात में मारेंगे तो नहीं भागेगा, हमारे पास ही रहेगा, उधर जा नहीं सकता है, इसलिए इसका बात क्यों करना है। तो दोनों तरफ से हम लोग चले गए थे। अब वो चाह चुनाव में थोड़ा झटका दिए, एमएलसी में भी दिए, परशुराम जयंती में भी पहली बार ऐसा हुआ कि इस समाज का कार्यक्रम हुआ और हजारों लोगों के बीच में, जिसके पास 80 विधायक है, जिसको सबसे बड़ा विरोधी, जिसको उसके पिताजी को जो कहा जाता था, वो मंच पे आके बोले कि हम आपसे माफी मांगते हैं पिछली गलतियों के लिए, हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि आपको उचित सम्मान और उचित भागीदारी देंगे। अब ये बात जो कल तक सोचता था कि हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, उसके दिमाग में लगा कि हाँ अब तो ये जा सकता है, अब तो ये दूसरे तरफ भी दरवाजा खोल लिया। अब इसको किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है, कहीं छुआछूत नहीं है, अब इसके लिए सब दरवाजा खुल गया, इसलिए अब इसको मान सम्मान दो, अब इसकी बात करो। तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने लगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाने लगा, कोई नेता प्रतिपक्ष बनाने लगा, कहीं विधानसभा अध्यक्ष बनाने लगा। और इतना ही नहीं हुआ, कल तक सब समाज के महापुरुषों के जयंती में बड़े बड़े नेता आते थे, लेकिन हमारे श्री बाबू सहजानंद सरस्वती जी या दिनकर जी के जयंती में या परशुराम जयंती में कोई बड़ा नेता नहीं आता था, केंद्र लेवल का बड़ा नेता, प्रधानमंत्री जैसा, गृह मंत्री जैसा। अब ये देखिए इतना हृदय परिवर्तन हुआ है कि 25 तारीख को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती में माननीय गृह मंत्री जी, ये कम बात नहीं, अचानक से आपके प्रति प्रेम नहीं हुआ। कभी कभी होता क्या है कि जब हम बिना कोई शर्त का जब समर्पित हो जाते हैं किसी के प्रति, तो वो इस बात को हमारी कमजोरी समझने लग जाता है, वो हमारी लाचारी समझता है, उसको लगता है कि हमारे ही शरण में रहेगा, कहीं नहीं जाए। और जैसे ही आप अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर देंगे, उसको लगता है कि हाँ तो बोल रहा है, ठीक है, हम आपकी विचारधारा के बिल्कुल मजबूती से पक्षधर हैं, हम आपकी आइडियोलॉजी का विरोध नहीं करते। हमको काटिएगा तो जो खून निकलेगा वो हिंदू बोलेगा, जो हमको खून निकलेगा वो राष्ट्रभक्त वाला खून निकलेगा, लेकिन हमारे स्वाभिमान के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। और जो हमारी परंपरागत सीटें थी, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, हमको वापस मिलना चाहिए। आप दलित आयोग बनाए, आप पिछड़ा आयोग बनाए, आप अल्पसंख्यक आयोग बनाए, आप महिला आयोग बनाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा कहना है कि सवर्ण आयोग भी होना चाहिए और गरीब सवर्णों के स्टडी के लिए एक आयोग बनना चाहिए कि भाई सवर्णों की अब स्थिति क्या है। आप स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती में आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, अखबार में छपेगा, मीडिया में चलेगा और चले गए, और समाज की स्थिति आपको पता ही नहीं कि इसकी स्थिति क्या है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का समाज गांव में 5 बीघा जमीन छोड़ के दिल्ली में गार्ड की नौकरी कर रहा है, ये पता ही नहीं आपको। इसके पास सब बच क्या है, गार्ड की नौकरी के अलावा कुछ बचा है? तो भाई अगर आप हमारे समाज की समस्या जानने आए हैं, यदि आप समाज हमारे विभूति की जयंती में आए हैं, तो आपको ये भी जानकारी चाहिए कि भाई आज हकीकत क्या है। आप संविधान में तो हमको जमींदार घोषित किए हुए, और अब हम लोग किसान की स्थिति में भी नहीं रह गए, मजदूर की स्थिति में आ गए। तो जो लोग बुला रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं, उनके पास हिम्मत नहीं कोई बात कह सके। उनको लगेगा कि कह देंगे तो फिर ऐसा नहीं, टिकट काट दे। लेकिन हम लोग कहेंगे हमको टिकट का डर नहीं। टिकट का डर उनको है जो पार्टियों पर निर्भर है, लेकिन हमको लगता है कि समाज के बीच में यदि हमारी पैठ होगी, समाज के बीच में पकड़ होगा,
तो अमित शाह जैसे लोग सोने की थाली में टिकट लेकर हमारे घर पर पहुंचा देंगे। तो हम लोग बात रखेंगे और 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। पहले तो था कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उसी दिन कार्यक्रम रखिए, जिस दिन वो बापू सभागार में कर रहे हैं उसी दिन कीजिए आप भी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। लेकिन कुछ और बुद्धिजीवी लोग सुझाव दिए कि नहीं, इससे लगेगा कि हमारे कंपटीशन में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको तो उनका विरोध करना नहीं है, हमको तो शालीनता से अपनी बात कहनी है उनके समक्ष कि हमारी ये समस्या है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे कार्यक्रम रख लीजिए। तो 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। 24 तारीख को हम लोगों ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किसान आंदोलन तब किए थे जब किसानों की स्थिति मजदूरों वाली हो गई, और आज फिर वो समय आ गया कि आज किसानों की स्थिति मजदूरों वाली हो गई। निकल रहे हैं, बस गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो हम लोग उस दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। शशांक जी से तो आग्रह रहेगा ही, आप सबों से भी विशेष रहेगा कि चूंकि देखिए एकजुटता दिखानी होगी तभी किसी की बात होगी। हम खूब बुद्धिजीवी हैं लेकिन हम संगठित नहीं हैं, तो हमारी कोई पार्टी बात नहीं करे। पार्टियों को, नेताओं को केवल वोट से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए। वो किसी भी तरीके से बस चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वोट देने जा रहे हैं तो आपके वोट का भी वैल्यू उतना ही समझ रहा है जितना एक गडेरिया का वोट का वैल्यू समझ रहा है, जितना सुअर चलाने वाले का वोट का वैल्यू समझ रहा है, जो रिक्शा ठेला चलाने वाले का वोट का वैल्यू समझ रहा है। उसके नज़र में वोट का वैल्यू आपका एक है तो उसका भी एक। लेकिन यदि आप संगठित हैं, आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारा समूह है और हम लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हैं, आप यदि हमारी बात कीजिएगा तो हम लोग सामूहिक रूप से आपका समर्थन करें। और हम नाजायज कोई मांग तो रख नहीं रहे, जायज मांग रख रहे हैं। तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बात हो रही है और भीड़ दिखाना होगा। संख्या बल कम रहेगा तो आपकी बात कोई नहीं करेगा, संगठित नहीं दिखिएगा तो कोई बात नहीं करेगा। संगठित यदि दिखिएगा तो बात करेगा, और बात करने उसकी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि उसको चाहिए सामूहिक रूप से, संगठित रूप से। अभी लोगों को लगता है कि यार अच्छा तो 100 को इधर आया तो 200 उधर भी आएगा कार्यक्रम में। ठीक है, उस कार्यक्रम में भी जाएंगे लेकिन इसमें भी जाएंगे, और उस कार्यक्रम में जाएंगे तो हम हिम्मत रखेंगे कि आपके सामने बात कर सकें। आप हमारा दाल रोटी तो चला नहीं रहे, कोई नेता नहीं चला सकता है, लेकिन आप योजना बना सकते हैं। आप नीति निर्धारक हैं इस देश के, आप ही कर्णधार हैं, आपको जिम्मेवारी दी गई है। आपके लिए हम लोग बूथ पर लाठी गोली चलाए हैं, खाए। 40 साल से आपको मजबूत कर रहे हैं तो हम मांगने जाएंगे किससे? 40 साल से वोट आपको दे रहे हैं तो मांगेंगे कांग्रेस से, मांगेंगे लालू यादव से जिसको वोट ही नहीं दिए 40 साल से। हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी से मांगेंगे। जो पिता अपने बेटा को पालता है उसी से उम्मीद रखता है, पड़ोसी के बेटा से तो उम्मीद रख नहीं सकता। तो ये मान लीजिए कि जब तक मांगिएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ये भी बिना मांगे बिना रोए तो माँ भी कभी कभी भूल जाती है कि बेटा को दूध पिलाना है, और नेता से बिना मांगे मिल जाता तो फिर कहना ही नहीं, फिर तो सतयुग आ गया। यहाँ तो मांगना पड़ेगा, और मांगने में भी भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। यहाँ आंख दिखाकर मांगना पड़ता है, आंख में आंख डाल के मांगना पड़ता है। हम लोग बचते रहे, परहेज करते रहे, एक पार्टी के लिए बिल्कुल अपना दरवाजा बंद कर दिए, तब ना हमको मजबूर समझने लग गया। तब ना हमसे हमारा परंपरागत लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर हमसे छीन लिया गया, वैशाली छीन लिया गया, जहानाबाद छीन लिया गया, मोतिहारी छीन लिया गया, पाटलिपुत्रा छीन लिया गया। ये हमारी जो परंपरागत सीटें थी, महाराजगंज छीन लिया गया, फिर भी हम वोट देते आए। तो मजबूर समझ रहा है कि एक हर 5 साल के बाद एक सीट छीन रहे हैं। अब 9 में से 3 बच गया है, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय। चुप रहेंगे तो एक बार फिर छीन लेगा, अगली बार किसी और का नंबर आ जाएगा 24 में। तो हमने कोई शौक से आमंत्रित नहीं किया। एक क्रांति तो आप वास्तव में ले आए हैं, यह चीज हम लोग को दिख रहा है।
यहाँ पे तमाम पार्टियां से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत आपके भी दल के लोग हैं, बहुत विरोधी भी हैं, साथ में भी हैं। हाँ, लेकिन जातीय समुदाय का जो एक बात है, तो आप भी भूमिहार हैं, हम भी भूमिहार हैं, बहुत सारे लोग भूमिहार हैं। भूमिहार एक ऐसा जाति है कि वो सिंगल जाति नहीं है। भूमिहार के पास मुसलमान का सपोर्ट, यादवों का सपोर्ट, बैकवर्ड का सपोर्ट, इस सब लोग सपोर्ट रखते हैं और भूमिहार दिल से उनके लिए खड़ा रहता है। आज आपके यहाँ के जन मजदूर जो भी हैं, सब तो भूमिहार नहीं है, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ, हम लोग दिल से उनके पास लगे रहते हैं। राजनीतिक दल हम लोग का फायदा उठा ले रहा है बार बार। और भूमिहार एक ऐसा जात है जो चीज मांगने का भी हक जानता है और छीनने का भी हक जानता है। तो नौबत अगर आ गई छीनने की, तो उसमें भी पीछे नहीं रहना है, और मांगने से मिल जाए तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। जो अभी आप क्रांति ले आए हैं, तो एक क्रांति तो लाए हैं आप, बहुत बड़ी क्रांति है। और सबसे बड़ी बात, फौज की नौकरी आप कर रहे थे, जीवन बसर अच्छा हो ही रहा था, सबके अलावा आप आए हैं इस चीज में, तो अपने में मेरा ही मानना है कि हम लोग से जो आगे निकले वो गार्जियन है। उम्र में छोटा हो, बहुत बड़ा हो, इससे परवाह नहीं है, आप वैसे भी बड़े हैं, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज ब्लॉक ब्लॉक में जाना, किरहर पंचायत में आना, ऐसे अनेकों असेंबली जा रहे हैं, बेंगरा जा रहे हैं, डामू गए, ये आप मेहनत कर रहे हैं। तो आपके मेहनत में हम आपके साथ, पूरे टीम, पूरे लोग, तन मन धन तीनों चीज, और तन मन से तो हम हैं ही। आप सही करें, गलत करें, जो करें, उससे हम लोग को बहुत मानना जानना नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। हिला तो रहे हैं आप, ये चीज तो हम लोग देख रहे हैं। जितना भी चुनाव आ रहा है, कुछ लोग बैठे हुए थे दिन में, आप नहीं थे, आपके पीछे की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोला, कुछ विरोधी भी हैं, अपने भी जात में विरोधी हैं। हम बोले मेहनत कितना आदमी कर रहा है। हम विधानसभा लड़ने आए, पेशे से हम डॉक्टर हैं, फैमिली बैकग्राउंड सब चीज मजबूत है, हमको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, तो हम नीचे उतर के पकड़े ना। हम पंचायत समिति पद पे जीते, बाबा मेरे मुखिया हुए, जहाँ पे आप बैठे हैं मेरे बाबा का घर है ये, तो मुखिया हुए। तो मान के चलिए कि पकड़ना है, तो उसके लिए शेर को शिकार करने के लिए अगर एक कदम पीछे भी हटना पड़े, तो पीछे हट के शिकार कीजिए। शिकार होना चाहिए, शिकार नहीं छूटना चाहिए। अब आप जो किए, जो भी है, हम लोग हर चीज से आपके साथ में हैं। आप आए उसके लिए धन्यवाद। चलो वो खाना पीने का इंतजाम कराओ। जल्दी रहे। फोन आ रहा हूँ, गाड़ी को बैठ रहा। हाँ,